Okay, beta. Join your hands. Close your eyes. Chanting of Omkar thrice. Sairam. Sairam ma'am. Okay. Have you पाठ पढ़ा किसी ने कबीर की साखियां? किसी ने भी कोशिश की पढ़कर देखने की? पूजा? राधिका? मेरी आवाज आ रही है? Yes ma'am. Yes ma'am. किसी ने पाठ पढ़ा? किसी ने पाठ पढ़ा? नहीं? किसी ने भी नहीं पढ़ा तो अच्छा, कबीर के बारे में क्या जानते हैं आप? नया पाठ शुरू कर रहे हैं हम, इसके बाद व्याकरण करेंगे। कबीर के बारे में किसी ने भी सुना हो? अपने स्कूल में रोल प्ले भी हुआ था, नाटक भी खेला गया था। किसी को कुछ भी नहीं पता कबीर के बारे में? मैम यस, मैम वो एक फकीर थे। यस, वेरी गुड, फकीर थे। गुड। मैम वो दोहे लिखते थे। दोहे लिखते थे। हाँ, बढ़िया। और कुछ? वे सभी धर्मों को मानते थे। बिल्कुल सही। किसी भी एक धर्म के अनुयायी नहीं थे, उनके लिए सारे धर्म बराबर थे। और कुछ? और कोई जानकारी आपने सोशल साइंस में पढ़ी हो, कहीं से समझा हो, सुना हो, या उनके दोहे कभी सुने हो तो उसमें क्या बात कही है उन्होंने, ऐसा समझ में आया हो? कितनी अच्छी बात है ना? हमने कभी कोशिश नहीं की, चलो कोई बात नहीं। कबीर जो थे जैसा कि प्रांजल ने बताया, फकीर थे, संत थे, ठीक है, जिनका जन्म काशी में हुआ था। लेकिन बचपन में उनके माता पिता कौन है ये उनकी उनकी जानकारी, इन सब चीजों की जानकारी किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि उनके पैदा होते ही उनकी माता ने उनको छोड़ दिया था। और तब नीरू और नीमा नाम के जुलाहों ने, वीवर फैमिली से, जो कपड़ा बुनते हैं, ऐसी फैमिली के पति पत्नी ने उनको गोद ले लिया, क्योंकि वो निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने जब इस बच्चे को पढ़ा देखा तो उन्होंने उसे उठा लिया और उसका पालन पोषण किया और उनका नाम दिया कबीर। ठीक है, तो कबीर जो थे वो जुलाहे परिवार से थे और उनको कपड़ा बुनना आता था। उन्होंने अपने माता पिता का पेशा अपनाया था, विवाह भी हुआ था, उनके 2 बच्चे भी थे। ठीक है, अब ये जो कबीर थे, क्योंकि उस समय में धर्म जाति का बहुत ज्यादा अंधकार था, आप ये समझ लो कि धार्मिक आडंबर, अलग अलग धर्मों में जो अलग अलग बातें हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, या अंधविश्वास, वो बहुत ज्यादा व्याप्त था समाज में। और समाज की अनेकों कुरीतियां, जो बुरे रीति रिवाज है, यह भी बहुत ज्यादा फैले हुए थे। तो कबीर जो थे, उनका मानना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, ईश्वर की संतान है, और हम सब बराबर हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। ये धर्म, रीति रिवाज, ये ऊंच नीच सब हमने बनाए हैं, तो इन सब के खिलाफ थे वो। और यही कारण था कि जब आप उनके दोहे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके दोहों में इनके खिलाफ बातें कही गई हैं। एक और अच्छी बात थी कि कबीर जो थे वो किसी भी धर्म को क्योंकि मानते नहीं थे,
साथ ही वो मंदिर मस्जिद में जाकर ईश्वर की मूर्ति की आराधना करने के फेवर में या पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। उनका मानना था कि ईश्वर तो मन में रहता है, ईश्वर के दर्शन जब चाहो तब कर सकते हो, वो किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में नहीं होता। ठीक है। और ऐसे अनेकों उन्होंने कई सारे दोहों के द्वारा मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि लोग पत्थरों को जाकर पूजते हैं। अगर मैं पत्थर को पूजूं तो पता नहीं क्योंकि किसकी पूजा करनी चाहिए, चक्की की, जिससे कि आटा बनता है। गेहूं को पीस कर लोग आटा उस चक्की से निकाल पाते हैं। तो बोलते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हो तो मैं तो पहाड़ को पूजना चाहूंगा। बड़ा सा पहाड़ अगर मैं पूजूंगा तो मुझे तो अच्छे से जल्दी से भगवान मिल जाएंगे ना। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजों की के विरोध में अपने दोहों में लिखा है, ताकि समाज को एक नई दिशा दे सके, लोगों को समझा सके, लोगों को बुझा सके। ठीक है। और दूसरी बात कि वो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, ये उनका आंतरिक ज्ञान था, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। ठीक है। तो वो जो उपदेश देते थे, उनके जो चेले थे, उनके जो अनुयायी थे, वो उसको लिखा करते थे। कबीर दास जी को लिखना पढ़ना नहीं आता था, और वो जगह जगह जब अपने उपदेश देते हुए घूमते थे तो वहां की भाषाओं के शब्दों को अपने दोहों में डाल लेते थे। इसलिए उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा नाम दिया गया है। ठीक है। सधुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा, क्योंकि खिचड़ी जैसे हम बनाते हैं कि दाल चावल नमक मिर्च सब मिलाते हैं, चाहे तो सब्जियां भी मिला देते हैं। तो खिचड़ी का मतलब क्या है, सबका मिक्सचर। तो उनकी भाषाएं भी ऐसी ही थी, उनकी अपनी कोई ऐसी प्रॉपर भाषा नहीं थी कि आप बोलो कि खड़ी बोली थी, कि ये भाषा थी, कि वो भाषा थी। वो जहां जाते थे वहां की भाषाओं के शब्द अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में डाल देते थे। इसलिए उनकी भाषा खिचड़ी भाषा के नाम से विख्यात है, और वो फकीर जैसे ही रहते थे, निरंकारी थे, निराकार भगवान की आराधना करते थे। किसी भी पत्थर को पूजने में या मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करने में उनका कोई विश्वास नहीं था। ठीक है। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे आज कि क्या है ये, है ना, दोहे क्या है, किस प्रकार से कबीरदास जी ने लिखा है। मेरी स्लाइड दिख रही है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको एक बार फिर प्यार भरा साई राम। देखते हैं, ये कबीरदास जी हैं, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वां पाठ, कबीर की साखियां, जिसके रचयिता भी कबीर ही हैं। चलिए देखते हैं पहला दोहा अपना। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है। जाति का अर्थ अपने को पता है, कास्ट। साध मतलब साधु, सन्यासी, सज्जन व्यक्ति। साध का मतलब है सज्जन व्यक्ति, साधु पुरुष। ठीक है। ज्ञान यानी अच्छी बातें, मोल यानी मोल भाव करना, खरीदना, तरवार, तरवार का अर्थ होता है तलवार, म्यान, तलवार का कोष जो होता है, जो कवर होता है, उसको म्यान बोला जाता है। ठीक है। मैंने अलग से शब्द अर्थ नहीं लिखे हैं, आप कहेंगे तो मैं उनको भी दे दूंगी। तो इसमें कबीर दास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में बताया है कि किसी सज्जन व्यक्ति की कीमत क्या है, क्या वैल्यू होती है। बोलते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर दास जी बोलते हैं कि सज्जन व्यक्ति की, साधु पुरुष की, अच्छे लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए।
बल्कि हमें तो उनसे उनका ज्ञान लेना चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में, उनकी जानकारियों के बारे में पूछना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार की धार को देखकर तलवार की पहचान करते हैं। तलवार का कवर या उसकी म्यान जो है वो कितनी सुंदर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। जो व्यक्ति तलवार की परख करता है वो सिर्फ तलवार की धार और मजबूती देखता है। उसका कवर कितना सुंदर या असुंदर है, इसके आधार पे तलवार को कभी भी नहीं खरीदता। तो कबीर दास जी का मानना है कि उसी प्रकार जिस प्रकार हम तलवार को खरीदते समय तलवार के बारे में जानकारी लेते हैं, तलवार कितनी भारी है, कितनी मजबूत है, कितनी तेज धार वाली है, इसकी जानकारी लेते हैं, उसके कवर की सुंदरता को नहीं देखते। ठीक इसी प्रकार से साधु जनों की, सज्जन लोगों की जाति नहीं पूछकर उनके अंदर का ज्ञान या उनके पास जो जानकारी है उसके बारे में पूछना चाहिए, उनसे वह ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करना चाहिए। जाति का भेदभाव देखकर उससे दूर हटने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगा बेटा तो आप लोग मुझे तभी बता दें या बाद में भी बोल देंगे तो मैं दोबारा से समझाऊंगी। अभी कोई दिक्कत है किसी को? पहले दोहे में दोहा हाँ, दो पंक्तियों का दोहा होता है। इसमें उन्होंने सज्जन व्यक्ति के बारे में बताया है कि सज्जन व्यक्ति के बारे की पहचान कैसे होती है, उसके ज्ञान से होती है, उसकी जाति या धर्म से नहीं होती है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखिए दूसरा दोहा है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। अर्थ देखते हैं इनके शब्दों के अर्थ। आवत मतलब आती हुई, गारी यानी गाली, अपशब्द, उल्टत जाती हुई, हुई हो जाती है, अनेक कई, नहीं नहीं न उल्टे, वापस ना करें, वही एक की एक। अब कबीर दास जी ने इस दोहे में यह बताया है कि यदि कोई व्यक्ति आपको बुरा या भला कह देता है तो गुस्सा होकर उसको और ज्यादा पलटकर जवाब न दें। ठीक है, हम देखते हैं आम जीवन में कि हमें कोई एक बुरी बात कहता है, हम हर्ट हो जाते हैं और बदले में हम बहुत सारी बातें उसको सुनाते हैं। ठीक है, उससे हमको सुकून मिलता है, हमको लगता है कि हमने बदला ले लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। बहुत सारे लोग, दोस्तों में भी होती है, पास पड़ोस में भी हो सकती है, किसी की भी लड़ाई आप देखते हो तो उसमें यही होता है। लड़ाई बढ़ती क्यों है? क्योंकि कोई भी चुप रहना नहीं पसंद करता। हर व्यक्ति सोचता है मैं तुझसे कम नहीं हूँ, और इसके लिए वो बदला लेता है। और बदला कैसे लेता है? किसी ने एक थप्पड़ मारा तो दो थप्पड़ मार के लेता है। ठीक है, एक बुरी बात बोली तो चार बुरी बात सुना कर लेता है। तो कबीर दास जी ने इस दोहे में बड़े ही सुंदर शब्दों में व्याख्या की है, आवत गारी एक है। अगर किसी ने आपको कोई एक अपशब्द कह दिया हो, गाली दे दी हो, तो वो एक गाली है। ठीक है, किसी ने आपको एक बुरी बात कही है, लेकिन जब आप उसको उल्टा बोलते हैं तो आप कई सारी बुरी बातें या कई सारी गालियां या कई सारे अपशब्द बोल देते हैं, और फिर वह सिलसिला चलता रहता है, एक के बदले में अनेक बन जाता है, खत्म नहीं होता वो झगड़ा। तो इसलिए उनका मानना है, कह कबीर नहीं उल्टी है। कबीर दास जी कहते हैं कि कभी भी किसी ने यदि आपको एक शब्द कह दिया हो, अपशब्द कह दिया हो, गाली दे भी दी हो, तो अनदेखा अनसुना कर दें, उसको पलटकर बिल्कुल भी जवाब ना दें।
कह कबीर नहीं उल्टिए, आप उल्टा मत बोलें। अगर आप उल्टा जवाब नहीं देंगे तो वो जो गाली एक आई थी वो एक की एक ही रह जाएगी और वह व्यक्ति शांत होकर चला जाएगा। जब आपकी तरफ से कोई उत्तर उसको नहीं मिलेगा तो वो और उल्टी सीधी बातें आपको कहेगा ही नहीं। तो वो जो उसकी दी हुई एक गाली है या एक अपशब्द है, बुरी बात है, वो एक की एक ही रह जाएगी क्योंकि हमने उसको लिया ही नहीं। तो यहाँ से हमारी तरफ से कुछ गया नहीं, इसलिए उसकी जो एक गाली थी, एक अपशब्द था, वो एक का एक ही बना रह जाएगा और बात आगे बढ़ेगी नहीं। और ऐसा होने पर हो सकता है कि जब उसको इस बात का एहसास हो तो वह आपसे पुनः दोस्ती कर ले, आपसे माफी मांग ले। ठीक है। और अगर बार बार करते रहेंगे ऐसे ही, गाली चलती रहेगी, अपशब्द बोलते रहेंगे, एक की अनेक होती जाएगी, तो स्थिति इस पिक्चर जैसी हो जाएगी, मुंह फुला के हम लोग दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरे दोहे में कोई परेशानी? नो नो मैम। मैम। वेरी गुड, बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, गुड, मुझे अच्छी बात लग रही है। चलिए तीसरा देखते हैं, बड़ा ही मजेदार है और ये आम तौर से हम देखते और सुनते हैं। ठीक है। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छे से कटाक्ष किया है उन लोगों पर, अपने ये दोहे को ताना है, अपनी बातों को ताना है, जो कि कैसे रहते हैं, दिखावा कुछ करते हैं और होते कुछ और है। ठीक है। ऐसे हमें दुनिया में अनेकों लोग मिल जाएंगे जो मन में तो कुछ और भाव रखते हैं और आपके सामने ऐसा बनने की कोशिश करेंगे कि उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे। ठीक है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं ये माला फेरने का, जाप करने का, तो बोलते हैं ये हाथ में तो हमारे माला के मोती हम फेरते रहते हैं। माला के मोती, कर, कर मतलब हाथ, हमारे हाथ में हम फेरते रहते हैं। जी भी फिरे मुख माही, लेकिन हमारे मुंह में जो जीभ है वो पूरी जीभ में फिरती रहती है। ठीक है। माला हाथ में, जीभ मुंह में। ठीक है। माही मतलब के अंदर, मुंह के भीतर फिरती रहती है, घूमती रहती है हमारी जीभ में। लेकिन अब माला हाथ में है, एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, जीभ मुंह के अंदर ही घूम रही है, वह भी एक बंधन में है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, वो बोलते हैं लेकिन हमारा मन जो है, मनुआ का मतलब होता है मन, दहु का मतलब है 10, दिसी मतलब दिशा, फिरे मतलब घूमना। ठीक है। वो बोलते हैं लेकिन हमारा जो मन है वो 10 दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो सुमिरन नाही, और इसका हमें पता नहीं है कि हमारा मन कहाँ कहाँ जा रहा है। मतलब मन के घूमने पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। हम दिखावा करने के लिए माला को हाथ में लेकर फेर सकते हैं, मुंह में राम नाम का जाप कर सकते, ईश्वर के नाम का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन यह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि मन को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है। क्यों नियंत्रित करना मुश्किल है? उनका मानना है कि मन काबू में नहीं रहता तो वो 10 दिशाओं में घूमता रहता है। ठीक है। अगर हम अपने जीवन का उदाहरण लें तो आप पाओगे कि स्कूल में जब भी प्रेयर होती है, प्रार्थना के समय में, आप देखना कभी अगर मौका लगे तो कई बच्चे आंखें खोले रहते हैं, कोई किसी को छेड़ता रहता है, या फिर हमारे अपने भी अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। मान लीजिए आपके पेपर हैं, एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं हैं और आपको प्रेयर करवाई जा रही है,
तो प्रेयर के लिए हाथ तो हमने जोड़ लिए, सामने प्रेयर चल भी रही है जिसको हमें गाना भी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि हम दिखावे के लिए हाथ तो जोड़ लेते हैं, लेकिन मन में ढेरों सवाल उठ रहे होते हैं कि आज पेपर में क्या आएगा, मैंने जो पढ़ा है वही तो आएगा ना, या नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो क्या होगा, या फिर कभी किसी से लड़ाई हो गई हो, किसी ने कुछ कह दिया हो, तो उसके बारे में भी हम सोचते रहते हैं। हमारा मन उस परीक्षा के घड़ी में प्रार्थना के पास प्रार्थना करने में या भगवान का नाम लेने में नहीं लगता, तो हमारा मन अनियंत्रित होके घूमता फिरता रहता है, वो कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। तो ईश्वर की भक्ति करनी है तो सबसे पहले मन को कंट्रोल में करना होगा, जिसके लिए कोई बंधन नहीं है और वो दसों दिशाओं में घूमता फिरता रहता है। फिर चाहे आपके हाथ में आप माला फेरे या जीभ में ईश्वर का नाम का स्मरण करें, उसका कोई फायदा नहीं है यदि आप मन को नियंत्रित करके उसी तरफ नहीं लग जाते। तो इसलिए यह बाहर के काम दिखाने से पहले अपने मन को नियंत्रित करो। पिछले पाठ में हमने एक तिनका पाठ पढ़ा था पिछली कक्षा में, है ना? यस मैम। हाँ, अगर आपको याद हो, एक तिनका जो पढ़ा था हमने, यस मैम। साल पढ़ा था, हाँ पाठ पढ़ा था कविता, पिछले साल। हाँ सातवीं में। तो बड़ा ही मजेदार पाठ था वो, कविता जो थी बड़ी अच्छी थी, जिससे हमको बहुत बड़े बड़े सबक सीखने को मिलते थे। ऐसे ही Yes, ma'am. कबीरदास जी ने भी बताया है कि छोटी चीजें, कबीरदास जी कहते हैं, देखिए, कबीर घास न निंदिए जो पांव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। कबीरदास जी ने क्या बोला है कि घास यानी तिनका, इसमें तिनका का अर्थ होता है कमजोर वर्ग या छोटे लोग, या जिनको हम बिल्कुल भी महत्व नहीं देते, ऐसी चीजें। ठीक है, घास का तात्पर्य केवल घास से ना होकर, तिनके से ना होकर सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। और वो सांकेतिक अर्थ क्या है? ऐसे कमजोर लोग जिनको आप खरी खोटी सुनाते रहते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, जिनको हमेशा हम अपने पांव के नीचे दबा हुआ देखना पसंद करते हैं, उनको अपने सिर पर नहीं बैठाते। ठीक है, निंदा करना मतलब बुराई, निंदिए का मतलब होता है बुराई करना, बुराई। ठीक है, घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, कमजोर लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पांव तली होए, पांव मतलब पांव, पैरों के, तली मतलब तले में, नीचे, पैरों के नीचे होता है, घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो पैरों के नीचे होता है। उड़ी पड़े जब आंखी में, उड़कर पड़ता है आंख में, खरी दुहेली हुई, बहुत अधिक दुखकारी होता है। खरी बहुत अधिक, दुहेली दुखदाई, दुख देने वाला होता है। अब समझते हैं इसको। कबीरदास जी ने कहा है कि कभी भी हमें उस तिनके की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे होता है। ठीक है, वह बोलते हैं कि उस घास के तिनके की निंदा कभी भी मत करो जो पैरों के नीचे है, अर्थात जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दबाए हुए लोग हैं, उनको कभी भी परेशान मत करो, उनकी निंदा मत करो, उनकी बुराई मत करो, ये सोच के कि वो तो पैरों के नीचे पड़े रहने वाली चीज है। क्योंकि उड़ी पड़े जब आंख में, क्योंकि ये घास का तिनका जब आंख में उड़कर पड़ जाता है तो बड़ी मुश्किल देता है, क्योंकि इसको निकालना मुश्किल हो जाता है और ये हमारी आंख में बड़ी पीड़ा पहुंचाता है। ठीक इसी प्रकार जिन लोगों को हम कमजोर समझते हैं, समाज के उन वर्गों को जिनको हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं,
हम ये समझते हैं कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, इसके पास ताकत नहीं है। ऐसे लोग, ऐसा वर्ग, ऐसा समाज जब अपने पर आ जाता है, जब ठान लेता है, तो उसी छोटे तिनके की भांति उड़कर हमारी आंख की किरकिरी बन जाता है, हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है, और फिर हम चाह कर भी अपने आप को संभाल नहीं पाते। इसलिए छोटे लोगों को छोटा मत समझो, उसको भी उतना ही आदर सम्मान दो, क्योंकि जब वह अपने पर आते हैं, जिस दिन वह ठान लेते हैं बदला लेने के लिए, उस समय आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार की सूखी घास का तिनका जो पैरों के पास है, कभी उड़कर हमारी आंख में पड़ जाता है तो हमारी आंख में घोर पीड़ा का कारण बन जाता है। ठीक है, तो इसमें छोटे लोगों के बारे में बताया है, या कमजोर वर्ग की निंदा न करने के बारे में बताया है, उनको भी सम्मान देने के बारे में बताया है। अब देखते हैं हम कि ऐसे बहुत सारे किस्से सुनते हैं कि जो हेल्पिंग लोग होते हैं, केयरिंग लोग होते हैं, उनको सब पसंद करते हैं। कबीर दास जी भी इसी सोच के व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने अपने दोहे में बताया है, देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीर दास जी ने क्या कहा है कि जग में बैरी कोई नहीं। जग मतलब दुनिया, संसार। बैरी का मतलब होता है दुश्मन। कोई नहीं जो मन शीतल यानी शीतल यानी शांत हो। यदि हमारा मन शांत है तो हमारा दुश्मन कोई भी नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। आपा का मतलब होता है अहंकार या क्रोध। आपा का मतलब अहंकार है। इस दोहे में अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है आपा। आपा मतलब अपने ऊपर नियंत्रण रखना। ठीक है, तो अगर हमने अपना आपा खो दिया, नियंत्रण खो दिया, या अपने अहंकार को हमने नहीं त्यागा, तो क्या होगा कि कोई दया नहीं करेगा। पर वो बोलते हैं कि यदि हम अपने आपे को, अपने अहम को, अपने अहंकार को डारी दें मतलब छोड़ दें, त्याग दें। अगर हम अपने घमंड को त्याग देते हैं, दया करे सब कोई, तो सभी हमारे मित्र बन जाएंगे, सब हम पर दया करेंगे, और हमारा मन शांत और शीतल हो जाएगा। क्यों शांत और शीतल हो जाएगा? क्योंकि हमारा कोई दुश्मन ही नहीं होगा इस दुनिया में। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि यदि आप अपने घमंड को दूर कर देंगे तो आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, और जब कोई दुश्मन नहीं होगा तो सब आपके साथ मिलकर रहेंगे, और जब सब मिलकर रहेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, शीतल रहेगा। आपको कोई तकलीफ सताएगी नहीं, आपका मन कभी भी अशांत नहीं होगा, कभी भी घबराएगा नहीं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा दुनिया में कोई भी दोस्त रूठे ना या हमारे दुश्मन ना हो, तो हमें अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा, हमें अपना गुस्सा त्यागना पड़ेगा, हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। तब जाके हम सब मिलकर पूरे संसार में रह पाएंगे और लोग हमें बहुत प्यार करेंगे। पांचों दोहों में से किसी को कोई दिक्कत है? हम्म, किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? नो मैम, नहीं। No, ma'am. पक्का? नो मैम, नहीं। Yes, ma'am.
कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके, अर्थ पूछती हूँ फिर मैं आपको। चलिए, पहले वाले दोहे का अर्थ स्पष्ट कौन करेगा? देखो आपको कितना समझ में आया। आदर्श, आप हो? आदर्श काबरा? सबसे वीडियो ऑन करवाऊं क्या? मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? अच्छी तरह बता देता। यस मैम। पहले दोहे का अर्थ यह है कि किसी ज्ञानी व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए और हम तलवार के ऊपरी भाग से उसका धार नहीं बता सकते हैं। यस, गुड। और कोई? फिर मैं एक एक से पूछने लगूंगी, ठीक है? मैम हाँ मैम तनीषा। हाँ, पूजा बोलो। मैम इसमें कहा गया है कि जो साधु व्यक्ति होते हैं उनसे उनकी जाति नहीं पूछना चाहिए, उनका ज्ञान हमको लेना चाहिए और हमें हम जैसे कि तलवार लेने के समय उसको देख कर नहीं लेते, उसकी धार को देख कर लेते हैं कि उसका क्या काम है, उसके मयान को देख के नहीं लेते। बिल्कुल सही, वेरी गुड। नंदिनी? की जाति नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि उनसे हमें उनका ज्ञान अर्पित करना चाहिए, उनसे हमें नई बातें अच्छी बातें सीखने को मिलती है। और जब हम तलवार लेने जाते हैं तो हम उस पर तलवार को देखते हैं, उसकी धार कैसी है, मतलब वो सही है या नहीं, उसका वो मजबूत है या नहीं, हम उसके म्यान को नहीं देखते कि वो किस रंग की है या कैसी है। वेरी गुड। देखिए, आप सभी ने बोला कि हमें समझ में आ गया, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, अब ऐसे में यदि आप नहीं बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। और अगली बार से सभी एक एक बार बीच में मेरा नाम लेने पर वीडियो खोलेंगे अपना, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर आप लोग ज्वाइन करके गायब हो जाते हैं। ऐसे मैंने हर क्लास में लगभग देखा है कि दिन का नाम लो कि उत्तर बताओ तो ऑन ही नहीं होता, इसका मतलब वो अवेलेबल नहीं है वहां पे। ऐसा मैं सोच रही। ठीक है, हाँ, पहला समझ में आ गया ना? यस। किसी व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए, उसकी जाति। वेरी गुड। चलिए, तीनों ने बहुत अच्छे से प्रयास किया है, गुड। समझ में आना बहुत जरूरी है। रुद्राक्ष, चलो। आगत गारी हाँ, उल्टल होई अनेक, कब कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली ही ध्यान में नहीं रखते तो वह वहीं खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, और कोई बोल सकता है क्या? राधिका? यस बेटा। यस मैम। मैम, हम जब किसी से हमारी लड़ाई होती है तो वो सिर्फ हमें एक बात सुनाता है, एक गाली देता है, लेकिन जब हम उसे पलट कर जवाब देते तो हम 3-4 बातें सुना देते हैं। लेकिन अगर हम उसको जवाब देने की बजाय अगर चुप रहे तो वो बात आगे बढ़ेगी नहीं और वो बात उसी के पास रह जाएगी। बहुत बढ़िया, गुड। मैम अत्याशा। हाँ, अध्याशा बोलो बेटा। अगर कोई हमें गाली दे तो हमें उसको अनदेखा सुना कर देना चाहिए। अगर हम उससे रिएक्ट करेंगे तो मतलब दोनों के दोनों रूठे रह जाएंगे, एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे। इसलिए
गुड। आपको समझ में आना है, आ जाए, ये मेरा मकसद है बस। इसलिए ताकि कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कम से कम आप उसका अर्थ अपने हिसाब से लिख पाए, बस मेरा मकसद इतना रहता है। ठीक है, अगर आप समझकर बोलोगे तो मुझे समझ में आता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया है, लेकिन चुपचाप बैठे रहने से पॉसिबल नहीं है कि मुझे क्या समझ में आएगा कि आपको क्या समझा क्या नहीं समझा। पार्थ तीसरे का बोलो। पार्थ, पार्थ हो क्या आप यहाँ पे क्लास में हो? यस मैम। हाँ, तीसरे दोहे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समझ में आया हो तो बोलो, नहीं आया है तो आप मना कर दे कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। नो मैम। चलिए निकुंज, आपको समझ में आया? नैतिक? यस मैम। हाँ, समझाओगे बेटा तीसरे दोहे का अर्थ? आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, हाँ ना, कुछ भी, कोई उत्तर नहीं। मुदित? मोनिका? खुशी? यस मैम। हाँ बेटा, वेरी कुछ गुड। लोग ऐसे होते हैं कि सामने से कुछ और होते हैं, मतलब सामने से बहुत अच्छे से करते हैं, बात करते हैं, पर पीछे पीछे किसी की बुराई करते हैं। तो ये ठीक है। तो ऐस गिरधर? देवांग? कबीर दास जी को ढोंग करने वाले लोग पसंद नहीं थे। अरे वाह, वेरी गुड, अच्छी कोशिश है। अक्षर? क्या दोहा है, कोई पढ़ सकता है? हम्म, कौन सा दोहा है? माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख मांगे, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हम अनेकों दिखावे करते हैं कि मैं तो भगवान को बहुत अच्छे से याद करता हूँ, उसकी पूजा में लीन रहता हूँ। तो हम किस तरीके से ढकोसले करते हैं, आडंबर, इन्हीं को आडंबर कहा जाता है। आडंबर का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। तो ये धार्मिक आडंबर है, धर्म के आडंबर है, धर्म के दिखावे हैं। क्या दिखावा है कि मनुष्य दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं ईश्वर की भक्ति में रमा हुआ हूँ, हाथ में माला का जाप करता है, माला लेके मोतियों को घुमाता है, मोतियों को फेरता है हाथ में, मुंह में राम नाम का जाप करता है या अपने ईश्वर का नाम का स्मरण करता है। ये दोनों कार्य तो वह करता है, लेकिन यदि उसका मन नियंत्रित नहीं है, यदि उसके मन पर उसका कंट्रोल नहीं है, तो उसका मन उनके इन दोनों कामों के समय में कहीं कहीं घूमता रहेगा। उनका मन किस किस जगह जा रहा है उनको यह भी पता नहीं होगा। वह चाहते तो हैं कि पूजा करें, चाहते तो हैं कि ईश्वर की भक्ति में डूब जाएं, लेकिन डूब नहीं पाते क्योंकि मन पर उनका कंट्रोल नहीं है, और यह सब दिखावा करते हुए उनका मन कहीं कहीं भटक रहा होता है। तो बोलते हैं कि ऐसे दिखावे का कोई लाभ नहीं है यदि आपका मन नियंत्रित नहीं है। ईश्वर को पाना है तो हमें एकाग्रचित होना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। हमें एकाग्रता जब तक नहीं आएगी हम कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। अभी एकाग्रता आपकी पढ़ाई से भी संबंधित हो सकती है, क्योंकि आपकी पूजा आपकी पढ़ाई है अभी,
ठीक है, तो अगर आप अपनी पढ़ाई प्रॉपर करना चाहते हैं तो आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। केवल किताब आगे खोल कर कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, यह साबित नहीं करता कि आप वाकई पढ़ रहे हैं। उसके लिए आपका मन नियंत्रित होना अनिवार्य है। मन कब नियंत्रित होगा? जब पढ़ने के लिए जब बैठे आप, तब वाकई पढ़ रहे हैं। तब आपके मन में ये भाव नहीं आए कि मम्मा ने आज क्या बनाया है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, टीवी में क्या चल रहा होगा, बाहर क्या क्या हो रहा होगा। जब आप इन सब चीजों से हटकर एक जगह अपना ध्यान केंद्रित कर पाए, तब आप सच्चे मन से ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो बाहरी ढकोसलों से दूर भागते थे और भक्ति मार्ग में ज्यादा रस लेते थे। ईश्वर की भक्ति में रस लेने का मतलब है कि ईश्वर का नाम जाप करना, और वो कोई भी कार्य करते समय इसको कर लेते थे। उनका यह बिल्कुल भी मानना नहीं था कि हमें मंदिर में जाने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, मंदिर में जाके फूल जल चढ़ाने से ही हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, यदि सच्चे मन से कर रहे हैं, तो राम तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, भगवान तो आपको कभी भी कहीं भी मिल जाएंगे, अल्लाह आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। आपके मनपसंद जो भगवान है वो आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगला चौथा वाला। मैम तनीषा। प्रांजल। हाँ, प्रांजल। ओके प्रांजल बोलो। कबीरदास जी चौथे दोहे से ये बताना चाहते हैं कि जो तिनका है उसको कभी उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो अपन के पैर के नीचे है। जब वह उड़कर अपनी आँख में जाएगा तो वो बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचा सकता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, और कौन मैम बोल? हाँ तनीषा। बोल। हाँ तनिषा बोल बेटा। मैम कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की बुराई या फिर निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो घास ही क्यों ना हो, क्योंकि मैम अगर वो हमारे उड़कर हमारे आंखों में आ गई तो वो हमें बहुत तकलीफ पहुंचा सकती है। बिल्कुल सही। और ये घास किस चीज का प्रतीक है? मैम वो छोटे लोग जिसकी सभी लोग बुराई करते हैं। हाँ, कमजोर, कमजोर लोग। आए हुए लोग, ठीक है, जो हमारी बराबरी नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर वो ठान ले, अगर वो गुस्से में आ जाए या अपमानित होने के बाद वो बदला लेने की कोशिश करे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हाँ, अब कौन बताएगा आखिरी वाला? मैम कबीर जी कहते हैं हमें यस। किसी चीज की बुराई नहीं करना चाहिए, अगर वही चीज हमारे उड़कर हमारी आंख में आ जाता है तो वो हमको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत बढ़िया, गुड पूर्ति। राधिका। मैम लास्ट। हाँ यस। मैम जग में अगर हम अच्छे हैं तो हमारी बुराई कोई नहीं करेगा और हमारा कोई दुश्मन भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम घमंड करने लगेंगे तो फिर हमसे कोई भी अच्छे से बात नहीं करेगा, सब हमसे निंदा करेंगे। वेरी गुड। सब हम पर क्या करेंगे? हमसे दूर जाएंगे, हमारे हमसे दुश्मनी रखेंगे, हमारा मित्र बनना पसंद नहीं करेंगे। पर यदि हमने आपा अपना गुस्सा एक तरफ कर दिया, अपना नियंत्रण नहीं खोया, या अपने अहंकार को, अपने घमंड को हमने दूर भगा दिया, तो लोग हमसे दोस्ती करने आ जाएंगे और इसकी वजह से हम खुश रहेंगे, हमारा मन या चित्त प्रसन्न रहेगा और हमेशा शांत रहेगा। अगर सभी लोग ऐसा ही सोचने लगे तो दुनिया में कभी भी कोई चीज, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाएगा। मतलब चारों तरफ शांति ही शांति छा जाएगी। ठीक है, अशांति कभी भी नहीं होगी। इसको मैं अगली बार सभी से पूछूंगी, और अगर आपके कांटेक्ट में सभी हैं जो क्लास में ज्वाइन करके गायब हो जाते, प्लीज उनको बता देना कि उनको नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि अगर मैं नाम ले रही हूँ आपकी हाँ और ना भी नहीं सुन रही, इसका मतलब आप क्लास में नहीं है, ये साबित करता है। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे हर एक से पूछना पड़ेगा। ठीक है, जो 8-10 बच्चे हैं यही जवाब देते हैं, क्यों बाकियों को नहीं पढ़ाया मैंने? तो केवल ज्वाइन कर लेने से क्लास पूरी नहीं होती है, आपका उत्तर भी मुझे चाहिए, आपका साथ भी चाहिए। ठीक है,
तो अगली बार मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी और इससे मैं कुछ भी सवाल पूछ सकती हूँ। आपको अगर कोई घटना याद हो, कोई कहानी याद हो तो आप उसके साथ में आए। मैं भी क्योंकि एक आध कहानियां सुनाने वाली हूँ। ठीक है, तो सभी की तैयारी चाहिए मुझे। ओके, चलिए शांति पाठ करते हैं और इसको घर में एक बार करेंगे और कोशिश करें कि अर्थ स्पष्टीकरण करें, लिखें इसको कॉपी में, तो आपको यस मैम। ठीक है। यस मैम। चलिए शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम। सायरा मैम। सायरा मैम। साई राम बेटा, आप लोग साई राम मैम। साई राम बेटा, साई राम साई राम।